नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के त्रिपाठी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद डॉक्टर एस के त्रिपाठी में। दोस्तों, जीएस की मैंने जो श्रृंखला शुरू की है उसमें इस वीडियो का संबंध संविधान से है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि संविधान क्या है, संविधान का अर्थ क्या है, संविधान किसे कहते हैं, संविधान के प्रकार कौन है, और संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार करने के बाद फिर संविधान से संबंधित जो अगला वीडियो बनाऊंगा उसका संबंध भारतीय संविधान से होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें जिससे आने वाली वीडियो आप तक बिना किसी व्यवधान के पहुंचते रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं संविधान क्या है। संविधान नियमों और कानूनों का एक ऐसा संग्रह है जिससे मानव का सर्वांगीण विकास होता है। संविधान किसी देश की नीतियों एवं सिद्धांतों का संग्रह होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी देश की नीति और सिद्धांत उनका एक संग्रह होता है जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। नीतियों एवं सिद्धांतों के इस संग्रह को संविधान कहा जाता है। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो सम और दूसरा है विधान। सम का अर्थ होता है बराबर, जबकि वहीं विधान का अर्थ है नियम कानून, अर्थात वह नियम कानून जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू होते हैं उसे संविधान कहा जाता है। संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के कॉन्स्टिचर से मिलकर बना है। कॉन्स्टिचर का अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। आइए समझते हैं कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान एक ऐसा लिखित अथवा अलिखित दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति और राज्य के बीच बहुआयामी संबंधों का उल्लेख होता है तथा अधिकारों एवं कर्तव्यों, किसके अधिकार, व्यक्ति के अधिकार और व्यक्ति के कर्तव्यों का समायोजन करके देश की समग्र व्यवस्था को चलाने का प्रयास किया जाता है। अर्थात संविधान ऐसा मूल नियम है जिससे राज्य की समग्र व्यवस्था चलती है। संविधान मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है जिससे कोई राज्य या अन्य संगठन, राज्य अथवा अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि संविधान एक मौलिक कानून है जो देश का संचालन करने, सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा तथा कार्य निर्धारण एवं नागरिकों के हितों का संरक्षण करने के लिए नियम दर्शाता है। अर्थात संविधान के ही द्वारा सरकार एवं व्यक्ति के मध्य एक सामंजस्य स्थापित होता है, एक संबंध स्थापित होता है। इसमें सरकार के विभिन्न कार्यों तथा उसके संगठन एवं रूपरेखा का निर्धारण होता है। साथ ही साथ व्यक्तियों एवं नागरिकों के हितों अधिकारों के संरक्षण के लिए भी नियम और कानून का प्रावधान होता है। किसी भी देश के संविधान में कई बातों का उल्लेख होता है जिसमें से मुख्य रूप से हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक तो संविधान में सरकार के उद्देश्यों को स्पष्ट करना तथा राज्य के शासन का स्वरूप और उसका गठन अर्थात शासन की संरचना को स्पष्ट करना होता है। अर्थात संविधान यह बताता है कि सरकार का उद्देश्य क्या है, शासन का स्वरूप किस प्रकार का होगा और उसका गठन किस प्रकार किया जाएगा। दूसरा है शासन के प्रमुख अंगों कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका का संगठन, शक्तियाँ एवं कार्यों का उल्लेख होता है। तीसरा है नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का उल्लेख तथा नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा किस प्रकार की जाएगी, किस प्रकार हो, इसका भी प्रावधान संविधान में होता है। नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख एवं नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की भी रक्षा संविधान के द्वारा की जाती है। इसकी चर्चा हम भारत का संविधान पढ़ते समय विस्तार रूप से करेंगे। जब हम देखेंगे मूल अधिकार का नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, इन भागों का जब हम अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे कि संविधान किस तरह का प्रावधान करता है व्यक्तियों या नागरिकों की स्वतंत्रता, अन्य अधिकार और मूल कर्तव्यों के संबंध में। संविधान एक भविष्य दृष्टा होता है। भविष्य के दृष्टि के साथ साथ उसमें एक आदर्श शासन संरचना का निर्माण करने की क्षमता भी विद्यमान होती है।
संविधान के प्रकार, संविधान कई प्रकार के हैं। एक उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें विकसित संविधान और दूसरा निर्मित संविधान होता है। एक अन्य प्रकार है संशोधन प्रक्रिया के आधार पर, जिसमें कठोर संविधान और लचीला संविधान शामिल किया जाता है। और एक अन्य प्रकार है प्रावधानों के आधार पर, जिसमें संविधान लिखित संविधान अथवा अलिखित संविधान में विभक्त होता है। उत्पत्ति के आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है। पहला है विकसित संविधान और दूसरा है निर्मित संविधान। विकसित संविधान, इस प्रकार के संविधान का निर्माण किसी निश्चित समय में कुछ निश्चित व्यक्तियों के द्वारा नहीं होता, अपितु आवश्यकता अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार एवं परंपरा के अनुसार होता है। अर्थात ये संविधान धीरे धीरे परंपराओं और परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुसार विकसित होता है। दूसरा है निर्मित संविधान। इस प्रकार के संविधान को निश्चित समय में कुछ व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है। इसका निर्माण वाद विवाद एवं विचार विमर्श द्वारा होता है। अर्थात इसमें विद्वत्वजन एक तरह का संविधान सभा जिसे कह सकते हैं का गठन करते हैं तथा काफ़ी विचार विमर्श के बाद किन प्रावधानों को इस तरह के संविधान में शामिल करना है, कौन सा हितकारी है और क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, इस पर विस्तृत चर्चा के बाद संविधान का निर्माण किया जाता है। संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है। पहला है कठोर संविधान और दूसरा है लचीला संविधान। कठोर संविधान से तात्पर्य ऐसे संविधान से होता है जिनमें सरलता से संशोधन ना किया जा सके। जिस संविधान में सरलता से संशोधन नहीं किया जा सकता, उसके संशोधन की एक विशेष प्रक्रिया होती है। इस तरह के संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। तथा लचीला संविधान ऐसा संविधान है जिसमें संशोधन आसानी से हो जाता है, तो ऐसे संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है। संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर संविधान का विभाजन दो भागों में किया जाता है, या संविधान दो प्रकार के होते हैं। पहला है लिखित संविधान और दूसरा है अलिखित संविधान। लिखित संविधान से तात्पर्य ऐसे संविधान से होता है जिसमें संवैधानिक प्रावधान लिखित अवस्था में होते हैं, अर्थात नियमों कानूनों का ऐसा संग्रह जो लिखित अवस्था में होता है लिखित संविधान कहलाता है। तथा अलिखित संविधान नियमों कानूनों का ऐसा संग्रह होता है जिसमें संवैधानिक प्रावधान ज़्यादातर मौखिक होते हैं। आइए हम देखते हैं लिखित संविधान वाले तथा अलिखित संविधान वाले कतिपय देशों के उदाहरण। तो लिखित संविधान जिन देशों में हैं उनमें भारत, अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस आदि महत्वपूर्ण हैं। तथा अलिखित संविधान वाले देशों में ब्रिटेन, सऊदी अरब, इज़राइल और न्यूजीलैंड का उल्लेख किया जा सकता है। आइए संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। पहला है कि विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार ब्रिटेन के हेनरी मैन ने दिया था। अगला, विश्व का सबसे बड़ा अलिखित एवं पुराना संविधान ब्रिटेन का है। इस नाते ब्रिटेन के संविधान को संविधानों का जनक कहा जाता है। विश्व का सबसे कठोर संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में आसानी से संशोधन करना संभव नहीं है। विश्व में सबसे ज़्यादा लचीला संविधान जिस देश का माना जाता है वह है ब्रिटेन का संविधान, क्योंकि इसमें बड़ी आसानी से संशोधन किया जा सकता है। सर आइवर जेनिंग्स ने अपनी पुस्तक सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि सबसे छोटा लिखित संविधान जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं वह अमेरिका का संविधान है, और मोनाको का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, तथा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।